एक पवित्र स्थान जहां सिद्धार्थ गौतम को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। एक विहार जो सहन कर चुका है आक्रमण, उपेक्षा और अब एक नया संघर्ष। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन क्या यह विहार आज भी उन्हीं के नियंत्रण में है जिनका इससे सबसे गहरा नाता है? आज हम जानेंगे महाबोधि विहार का पूरा इतिहास, इसकी महत्ता और वर्तमान विवाद, एक ऐसा सच जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। 2500 साल पहले बिहार के गया में एक युवा राजकुमार ध्यान में बैठा था, सिद्धार्थ गौतम। 7 दिन बिना हिले डुले एक वृक्ष के नीचे। फिर एक रात जब सब कुछ बदल गया। वे अब साधारण मनुष्य नहीं थे, वे बुद्ध बन चुके थे। महाबोधि विहार की कहानी यहीं से शुरू होती है। ये वही स्थान है जहां बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। यह बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल बन गया, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। पर क्या आपको पता है कि इस पवित्र स्थल को कई बार मिटाने की कोशिश की गई? 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने यहां पहला विहार बनवाया, लेकिन जब भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण हुए तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होने लगा। 12वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारियों ने इस विहार को तहस नहस कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सदियों तक यह विहार उपेक्षित रहा, लेकिन फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश अफसर एलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे दोबारा खोजा और पुनर्निर्माण शुरू हुआ। अब सवाल उठता है, जो विहार बुद्ध के अनुयायियों के लिए है, क्या उसका पूरा अधिकार उन्हें मिल पाया? आज महाबोधि विहार, जो बिहार सरकार और हिंदू पुजारियों के नियंत्रण में है, जबकि बौद्ध समुदाय लंबे समय से इसे पूरी तरह अपने हाथों में लेने की मांग कर रहा है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, लेकिन अब तक विहार पूरी तरह बौद्धों को नहीं सौंपा गया। लेकिन क्यों? क्या राजनीति इसके बीच में है? क्या यह धार्मिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश है, या फिर यह बौद्ध समुदाय के अधिकारों का हनन? महाबोधि विहार सिर्फ एक धरोहर नहीं, यह भारतीय इतिहास, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता की पहचान है। लेकिन क्या यह सही नहीं होगा कि जिनके गुरु ने यहां ज्ञान प्राप्त किया, वही इसे पूर्ण रूप से संभालें? अब फैसला आपके हाथ में है। इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए और ऐतिहासिक भारत को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही अनदेखे इतिहास की कहानियां लाते रहें।